अस्सलामुअलैकुम। अ पोलाइट कन्वर्सेशन विद उमैस खान में आप सबको खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट हैं वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और उसके साथ साथ आप सबको बताते हैं कि नया बिजनेस कैसे शुरू करें, और वो आप सब यंगस्टर्स को मिलेनियर कह के बुलाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद। वालेकुम सलाम। आज़ाद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने सारे यंगस्टर्स को जब खिताब करते हैं तो उनको बुलाते मुखातिब करते हैं मिलियनेयर के हवाले से, तो ये क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क में हौसला देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो मैं इनको कहता हूँ कि आप मिलियनेयर हो, ताकि उनके जहन में बैठ जाए कि एक बड़ा भाई जिसके अंदर ना हमारे में फेथ को क्या बोलेंगे, यकीन है, ठीक है, कि हम कुछ कर सकते। हम हर वक्त बजाय कि एक फेल्ड जनरेशन से इंस्ट्रक्शन लेते रहें और उसी पट्टी पे चढ़े जिन पे वो चढ़े थे, जिसकी वजह से वो फेल है। तो दिस गाय, ये जो बंदा है, बड़ा भाई है, हमें जो जिस पट्टी पे चढ़ा रहा है, हम इसको आजमाएंगे, इस पे कामयाबी जब लेंगे तो मिलियनेयर तो बनना ही है। तो ये हमें एडवांस में कह रहे हैं कि हम मिलियनेयर हैं, क्योंकि मुझे वो दिखाई देते हैं मिलियनेयर्स। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं आज़ाद चाय वाला है कौन? आज़ाद चाय वाला एक ऐसा बंदा है जो इसी मट्टी से ऑलमोस्ट निकला है। पैदा तो मैं यूके में हुआ था, लेकिन वालिदैन मेरे यहाँ के हैं। तो दैट मट्टी इज इनसाइड मी, दैट दुख या दैट व्हाट कहेंगे यार, जो लगाओ, राइट, लगाओ इज द प्रॉपर वर्ड। तो लगाओ मेरे पास है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार आज़ाद चाय वाला बेसिकली ऐसा बंदा जो चाहता है कि इस पाकिस्तान को हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाना है, ठीक है, और वो बंदे मैं तैयार कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये मुल्क फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनेगा, जिसकी वजह से किसी को दुख नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेजा मरेगा नहीं क्योंकि उसके पास इलाज का पैसा नहीं था, किसी की बेइज्जती नहीं कराई जाएगी कि भाई उसको वीज़ा टुकराया गया है, वो तू नहीं आ सकता, राइट। हमारा पासपोर्ट इतना तगड़ा हो जाए कि वी कैन, दुनिया हमें यार प्लीज़ आप हमारे हैं। जिस तरह अभी दुबई की 1 मिलियन आबादी नहीं हुई थी तो उसने खुद 1 मिलियन वीज़े दे दिए चाइना के बंदों को कि जी बिस्मिल्लाह, राइट। हमें धक्के खाने पड़ते हैं, बूढ़े क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स पे बुरी लाइंस, यानी दे मिस ट्रीट अस बिकॉज हम गरीब, एंड वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहता हूँ पैसा क्या चीज़ है, हम कमा लेंगे, तो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू। अगर पैसा ही बंदे को इज्जत दिलवाता है तो मैंने इनको पैसा यानी कमाने के काबिल बनाना है। दैट्स आज़ाद चाय वाला। कुछ बैकग्राउंड के हवाले से बताएं, कैसे स्टार्ट किया, एजुकेशन कब हासिल की, कितनी हासिल की, उसके बाद कैसे स्टार्ट किया आपने बिजनेस में? यार एजुकेशन तो मेरी आज भी नहीं ख़त्म हुई, ठीक। एजुकेशन तो बंदे को हमेशा लेनी चाहिए, मैं आज भी सीखता हूँ एंड सिखाता हूँ भी हूँ, आई गेस। जहाँ तक फॉर्मल जिसको एजुकेशन बोलते हैं तो मेरी FA के बराबर A लेवल्स है, ठीक है। एंड शुरू में कैसे किया, मैं जब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं जब मैं यहाँ पे कर रहा था तो मैंने उस वक्त टाफियाँ बेचना शुरू की। यहाँ से मीरपुर से लेता अपने गाँव बेचता, एंड वहाँ से मुझे समझ आ गई कि यार पैसा किस तरह कमाया जाता है। तो उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी मेरी फैमिली को, लेकिन बाद में जब हमारी फैमिली पे आफत आई, हालात बदल गए, कमाने वाला कोई ना रह गया, तो उस वक्त मेरे पास वो कमाने का हुनर था। क्यों? 12 साल की उम्र में सीख लिया था। 14 साल की उम्र में जब आफत आई, जब घर वाकई चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे गिरी, तो आई न्यू कि यार रेडी किस तरह लगाते हैं, चीजें कहाँ से खरीदते हैं, बेचते कैसे हैं। करंटली आप कौन कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं? करंटली मैंने बहुत सारे बिजनेसेस बंद कर दिए। अभी जितने भी बिजनेस कर रहा हूँ शौक के लिए कर रहा हूँ। 2 वजूहात होती हैं बिजनेस करने, ठीक है। तो एक तो हो गई कि आपकी मजबूरी होती है, जरूरत होती है। मेरी जरूरतें कब की पूरी हो गई हैं, अब मैं सारे बिजनेसेस शौक के करता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी की हुई हैं, दुबई, US, UK प्रॉपर्टीज की, जो मुझे कमा के देती रहती हैं। जहाँ तक बिजनेस का शौक है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरन ये वीडियो बनाने पड़ते हैं, बच्चों को एजुकेट करना पड़ता है, इवेंट्स पे जाना पड़ता है। मैंने काफ़ी हद तक अपने हाथ यानी वो है ना थामे हुए हैं। सो अगर कहेंगे तो डिजिटल मीडिया में मेरा काफ़ी कुछ है, गेम्स इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ है। अब एजुकेशन में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बिजनेस बना दूँ, तो जस्ट थिंग्स लाइक दैट। और बाकी इन्वेस्टमेंट्स तो हर जगह पे। यूट्यूब का चैनल कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? 2015 में शुरू किया, और इसलिए शुरू किया क्योंकि पहले से मैं 22 इंस्टीट्यूट रन करता था इस हमारे इलाके में। क्यों रन करता था? बच्चों को एजुकेट करने के लिए। ऐसा एजुकेशन जो स्कूल नहीं देता, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देती। तो मैंने समझा कि अगर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा तो इससे मेरा जो रीच है, रसाई जो है, ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यकीनन ऐसे ही हुआ। तो आपने उसमें सक्सेस कैसे गेन की? क्या आपको पहले से पता था कि इन टॉपिक्स के ऊपर अगर मैंने चैनल बनाया तो मुझे सक्सेस मिलेगी, या आपको आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलना शुरू हो गई? मैंने टॉपिक इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे यूट्यूब के चैनल को बड़ा करना था। लोगों को नहीं पता मेरी जो मीडिया कंपनी है, मेरे पास ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनमें से एक मैंने दिखाया था ये कह के ये किसी पाकिस्तानी का है, तो उस पर यार रोज़ के 3-3 मिलियन व्यूज़ आते हैं, ठीक है, रोज़ के। और मेरे उस किस्म के काफ़ी चैनल्स हैं, 6 बल्कि कह लें मेरे पास चैनल्स हैं मीडिया के। लेकिन दैट्स माई बिजनेस, वो दुनिया अलहदा है, राइट, गॉट नथिंग टू डू विद मी। ये जो चैनल मैंने खोला था, इट वाज टू एजुकेट बच्चे। इसके पीछे मेरा पैशन था, इसके पीछे एक गोल था। पैसे कमाना तो इसका था ही नहीं।
तो इस यूट्यूब से पैसे कमाना कभी गोल नहीं था, इसमें था कि आई नीड टू एजुकेट हमारी जो आवाम है, इनको पैसे कमाने के काबिल बनाना है। और हमारे यहाँ ना एक बीमारी है कि पैसे को हम बुरा भला कहते हैं, हमारे पास है नहीं है ना, इसलिए इट्स लाइक झूठ जो बहुत आम झूठ है और माना हुआ झूठ है। सारे बच्चे हम एजुकेट जो करवाते हैं सिर्फ इसलिए करवाते हैं इनकी अच्छी नौकरी लग जाए, और अच्छी नौकरी का क्या मतलब है, अच्छे पैसे, तगड़े पैसे। सो मैं वो शायद बंदा हूँ जो सामने इनको बता रहा है, और कुछ को मैं बुरा लगता हूँ, कुछ को अच्छा लगता हूँ। जो हकीकत पसंद उनको अच्छा लगता हूँ, यार गलत सीधी है कि भाई पैसे कमाने के लिए हम करते हैं, इज़्ज़त के लिए हम करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि शॉर्टकट ले लो दुनिया में, दुनिया बदल गई है, एजुकेशन यूट्यूब से ले लो, मैं सिखा रहा हूँ। ज़रूरी है कि जो मैंने 20-30 साल लगाए वो आप फिर दोहराओगे टू लर्न और दैट। मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ ना। अगर मैं 21 साल में मिलियनर बन सकता हूँ तो आप 15 पे बन जाओ, आप 25 पे बन जाओ। यानी लर्न, मेरे जो मिस्टेक्स हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे सीखो आप देखें, जैसे आपने बिजनेसेस की बात की, एक बिज़नेस आजकल आज की एनवायरनमेंट में, आज की एज में ये भी बन चुका है यूट्यूब का चैनल। तो अगर कोई यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट करना चाहे, उसको क्या मशवरा देंगे कि उसको कौन सा चैनल स्टार्ट करना चाहिए? और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हम जैसे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है या इतना एडवांस शहर नहीं है, तो यहाँ पे बैठे हुए कोई यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहता है तो किस टॉपिक पे स्टार्ट करें या किस तरीके से स्टार्ट करें? अव्वल ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये चैनल की फहरिस्त है, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आप ये वाला टॉपिक करो। उसमें होगा क्या कि शुरू में आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे और आप ना, यानी आप हौसला हार के मैदान छोड़ जाओगे। वो चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आप कहो ना कि यार 2 बंदे भी देख लेना तो यार बड़ी बात है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 7 बंदे मुझे देखते थे रोज़ के। शायद मैं वो भी कहता हूँ हंस के मजाक में कि शायद मैं ही था वो 7 जो व्यूज़ थे रिफ़्रेश कर रहा कि कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने व्यूज़ हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि यार एक बंदे की भी ज़िंदगी बदल गई तो वो मेरा वीडियो बनाना कामयाब हो जाएगा। वरना मैंने आपको क्यों कहा, मैंने बहुत सारे बिजनेस छोड़ दिए। जिस खपत में से मैं गुजरता हूँ ना, टू मेक 1 वीडियो अ डे, तो वो यानी जहन ख़राब कर देती है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक कमिटमेंट सी हमने दी हुई है टू ट्रैवल टू कराची, टू ट्रैवल। अब हम दुबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वीडियोस बनाएंगे वहाँ पे। वी विल लर्न के हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हमारे लिए दुबई, क्यों दुबई ऐसा मुल्क है जहाँ पे वीज़ा से पैसे की बात है, नॉट बिकॉज वो और चीज़ें नहीं मांगता, आसान है हमारा जाना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। एंड यूट्यूब ऐसी है, छोटे शहर बड़े शहर की बात ही कोई नहीं है। लोग गांव में बैठ के, मैंने देखा एक सिस्टर को मैंने देखा है कच्चे मकानों में, उन्होंने वो वीडियोस बनाने शुरू किए, माल डंगर बेच दिया, सारी फोकस यूट्यूब चैनल पे की, और अब उसी से जो कमाई है ना उससे पक्के मकान बने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन से शुरू किया। यूट्यूब ऐसा बिज़नेस है, इसकी कॉस्ट टू स्टार्ट बहुत कम है, बैरियर ऑफ एंट्री बहुत कम है ना, ये कोई ख़ास क्वालिफिकेशन मांगती है ना, कहती है बस 150 पैसा होना चाहिए। फ़ोन हर बंदे की जेब में है, अल्लाह हसल्ला बिस्मिल्लाह। इस टाइम पे जो आजकल करंट सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, या जो दुनिया में एडवांसमेंट्स हो गई हैं टेक्नोलॉजी की और दीगर, इसमें आप कौन से 3 ऐसे बिजनेसेस अपने यंगस्टर्स को कहेंगे कि ये 3 बिजनेसेस हैं, इनमें घुस जाएं, इसमें पैसा है? खाना पीना मेरा एक कॉन्सेप्ट है, 1 डिश मिलियन है। एक डिश पकड़ो, उसके माहिर बन जाओ, उसी की सारी डिशेस वगैरह निकालो। बहुत आसान है शुरू करना। हर एक को, हर घराने को एक स्पेशलिटी डिश आती है जो जिसकी वजह से उसको तारीफ़ मिलती है। तो ये पहली चीज़ हो गई, खाना हमने छोड़ना नहीं है। दूसरा, ये जो डिजिटल स्किल्स होते हैं ना, ये आपको बहुत दूर लेके जा सकते हैं और बहुत कम अरसे में सीखे जा सकते हैं। बस बात ये कि आपको थोड़ा उस पर फोकस करना पड़ेगा, टाइम निकाल के। महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, वीडियो एडिटर बन सकते हो, ढेरों सारी चीज़ें बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो। और ये यानी आपको लाखों कमा के भी देंगी, आप इसके एवज बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी कर सकते हो। यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना, अपना फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, प्रोग्रामिंग से ही बनी है, गूगल, अमेज़न। तो दीज आर द हैंडफुल ऑफ थिंग्स आई वुड से कि ये चुन लो तो बड़े दूर जाओगे। तीसरा बिजनेस अगेन डिपेंडिंग, आपने ज़्यादा पैसे लगाने या कम पैसे लगाने हैं, राइट। अगर कोई स्किल ही बोलूँगा, ऑफलाइन स्किल हो जाए वो भी चलेगा। अच्छा, आप कौन सा ईजीएस्ट वे बताएंगे पैसे अर्न करने का? कोई बंदा सुस्त है, उसके पास वो एजुकेशन भी नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको चाहिए उसने पैसे कमाने, तो ईजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी? कोई आसान तरीका नहीं होता पैसे कमाने का, लेकिन पैसा कमाना बहुत आसान होता है। उसके लिए आसान होता है जो उसमें उतर जाता है, और जब वो सीखता जाता है ना तो उसके लिए आसान से आसान होता जाता है, क्योंकि ही बिकम्स बेटर एंड बेटर एट इट। हमारी कौम ऐसी है, कहती है कि मैं कुछ ना करूं, घर बैठे मुझे पक्की पकाई मिल जाए। एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस कि हम फेल हुए। हमारी बिगेस्ट एस्पिरेशन इस मुल्क में होती थी सरकारी नौकरी,
बस सरकारी नौकरी लग जाए। क्यों? कुछ नहीं करना पड़ता, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस का सिलसिला ही नहीं है, और मैं जब बूढ़ा भी हो जाऊँगा, रिटायर हो जाऊँगा, फिर भी मेरी पेंशन मुझे ना वो डाकिया दे जाएगा। तो दैट इज़ द मेंटालिटी जिसमें से मैंने आपको निकालना है। मैंने कहा यार ख्वाब बड़े देखो, दुनिया को फ़तह करने वाले ख्वाब देखो। और हम दुनिया को, और फ़तह में कैसे कहता हूँ, माई ड्रीम इज़ कि जब दुनिया में कभी कोई डिज़ास्टर हुआ नेचुरल, तो यहाँ से पाक एड के जहाज़ जाएँ। और पाक एड के कैसे जाएंगे? अभी तो US एड के यहाँ पे आते हैं ना, हम गरीब हैं इसलिए हमें वो देते हैं, और फिर अपने जो भी कल्चर है, अपना जो भी मनमानियाँ हमसे करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि हम ये तख्ता उलट दें, पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमाने की पहली शर्त यह है कि बड़े ख्वाब देखें। बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़े ख्वाबों की ताबीर करेंगे, यानी पूरे करेंगे, फिर वी विल सेंड एड, राइट। फिर हम ना दुनिया फ़तह करने जाएंगे। वो दिल फ़तह कर सकते हैं, या भाई हम डंडे के ज़ोर पे दुनिया को मनवाएंगे अपनी। और हमने किसी पे जुल्म तो करना नहीं है, लेकिन रोक तो सकते हैं ना। तो दैट्स मेरे इस सवाल का ना ये जवाब है। अच्छा, नॉर्मली आपकी जितनी वीडियोस देखते हैं हम, या आप कहीं पे जाके स्पीच वगैरह करते हैं, एक पर्सपेक्टिव ये सारी ऑडियंस का डेवलप हुआ है कि यू आर अगेंस्ट एजुकेशन। सो इफ़ यू आर अगेंस्ट एजुकेशन, व्हाई आर यू अगेंस्ट एजुकेशन? एक तो ये, अगर आप नहीं एजुकेशन के अगेंस्ट, तो लेट्स क्लियर कि आप किस चीज़ के अगेंस्ट हैं। सारे लोग तो नहीं हैं, चंद गिने हुए लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ द फेल्ड जनरेशन। ये वही लोग हैं जो एस्पायर करते हैं कि भाई पक्की पकाई हमें मिल जाए, जिनमें दम नहीं है खुद कुछ करने का। वो क्या करते हैं, मैंने एक वीडियो मेरा निकाल दो, एक वीडियो, और मैंने हज़ारों बनाए हैं और हज़ारों इंटरव्यूज़ दिए हैं जहाँ पे मैंने अपने मुंह से बोला उधर आई एम अगेंस्ट एजुकेशन, मैं तो रट्टे के खिलाफ हूँ। और ये लोग बेचारे, तरस आता है इन पे, ठीक है, कि रट्टे को, मेमोराइजेशन को ये एजुकेशन समझ बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ फ्रॉड करना था, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड यही हुआ है कि हमने रट्टे को एजुकेशन बोल दिया। इस्लाम में बोला गया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, रट्टा हासिल करने के नहीं बोला गया। तो हमने इल्म छोड़ दिया। मैं कहता हूँ इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करोगे तो आपकी दुनिया में कदर बढ़ेगी। इल्म हासिल करोगे तो यानी हुनरमंद हो जाओगे, और हुनरमंद क्या होता है? स्किल्ड बंदा। तो मैंने सीधा इनको जाके बोला स्किल सीखो। ये बेचारे इतने जाहिल, इनको पता ही नहीं कि स्किल के मायने क्या होते हैं, ठीक है। अगर तालीम का कहता तो वो फिर अदने से रह जाते, राइट। इस लेवल मैंने कहा नहीं, आला बनो, स्किल्ड बनो, यानी हुनरमंद बनो। ये समझ नहीं सके। डू यू थिंक कि हमारी इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे रट्टा ही लगवा रहे हैं? वास्ट मेजॉरिटी, 99% रट्टा लगवाते हैं इस दौर में। यार अगर मुझे आप कहो ना, दिस हैपेंड विद मी, यहाँ पे एक स्कूल है करीबी है, मैं उसका नाम नहीं लेता, उनके प्रिंसिपल साहब मुझे मिले इन अ सुपर मार्केट। कहते हैं यार आपसे बड़ा सा मिलना चाहते थे, आप एजुकेशन के खिलाफ है, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह कुछ सवाल हुआ। मैंने कहा मुझे कोई भी सवाल पूछ ले, मैं 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा जी, मरीख के या पता नहीं फ़लाँ सियारे के ना चांद का नाम बता दे। मैंने कहा 30 सेकंड है ना। मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला ऐसे करने, हाँ नहीं समझ लग गया, ऐसे तो नहीं ना भाई। तो फिर हम अपने बच्चों को वो फजूल फैक्ट्स कि शेक्सपियर की बैप्टिज़म कब हुई थी, ये क्यों सिखाते हैं? शेक्सपियर कब पैदा हुआ था, कब मरा, हु कैर्स, राइट। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कब फोत हुए, हु कैर्स। बट वी वांट टू नॉट फॉरगेट अल्लामा इकबाल का जो एक्चुअल मिशन था, खुद ही को कर बुलंद इतना, राइट, कि दुनिया आगे आपके बैठ जाए। हम वो अपने आप को बुलंद तो करते नहीं, बल्कि हमें जी भाई कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, फलाना क्या, यानी ऑल द रट्टे वाली जो चीज़ है ना, क्यों इसको यार, इसको चीज़ें बनाने वाला बनाओ, यानी ग्रो इट, इसको ग्रो नहीं, इसको बार रहे हैं, भूसे से भरे हैं। वो फैक्ट जो मुझे, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है और मैं बोलूँ भी ना, हे सिरी व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद आज़म, और मोहम्मद अली जिन्ना, उसने बोल देना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम इतने आसानी से उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी अलजबरा का फॉर्मूला, कुछ ये ना हमें सिखाओ वो चीज़ें जो यानी इस जहन को बड़ा करें, बेहतर करें, हम बनाने वाले बन जाएं, दरियाफ्त करने वाले बन जाएं। नहीं हम बस हम गलत पकड़ा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, अगर पर्सनली अगर मैं FSC करके या मैं यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेके भी फारुग हुआ हूँ और आपके चैनल को देखूँ, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं अब कोई स्किल सीखूँ और उसके बाद अपना बिज़नेस करूँ। मैंने कभी नहीं कहा सारे बिजनेस करो, ये भी गलत फहमी है, ठीक है। मैंने कहा कि सारे इतने काबिल हो जाओ कि आपके बगैर, यानी मैं कहता हूँ आप सब इतने अच्छे हो जाएं कि आप सारे बिजनेसेस, आपकी वजह से बिजनेसेस चलें, राइट, या आप सारे बिजनेसेस चलाओ। कहने का ये मतलब है कि आप इतने तगड़े हो जाएं, एक मालिक है, बाकी सारे जो है ना उनके बगैर बिजनेस चल नहीं सकता। यानी हुनरमंद हो जाओ ना इतने, यानी ज़बरदस्त हो जाओ। अच्छा, एक और चीज़
जो सुनने में आती है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने मेरे से भी बात की, क्योंकि हम किसी सिलसिले में वीडियो बनाने गए तो उन्होंने आगे से ये बात बोली कि आप उनके पास गए थे या उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, पर आप हमेशा एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस को प्रमोट करते हैं या अपने यूट्यूब के चैनल पे लेके आते हैं। एक जो स्टार्टअप होता है उसको आप उस तरह प्रमोट नहीं करते, आप उसको डिनाई कर देते हैं। वाई? उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया। मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आप इतने काबिल बनो। क्या है अल्लामा इकबाल की बात, खुदी को कार बुलंद इतना, खुदी को कार बुलंद इतना कि मैं कहूँ यार माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ किया, आओ मेरे शो पे आओ। तो मैं आपको क्यों दूँ? आपकी तो काबिलियत ही कुछ नहीं है, दुनिया आपकी काबिलियत देखती है। हमारा यहाँ पे जहन बना हुआ है एड का, हम गरीब हैं, कर्जा लेंगे, हमें एड भेजो, बाहर से पैसा आएगा ना। हमने देने वाला बनना, और देने वाला पहले जहन में रखता है कि मैंने मांग के चीज़ नहीं लेनी, राइट। मैं चंद बंदे हैं जिनका मैंने जहन में रखा हुआ था कि यार मैंने उनसे मिलना है, लेकिन एंड मेरा रसाई है भी, मैं उनको फ़ोन करके उनके साथ मुलाकात कर सकता हूँ, पर मैंने नहीं की। मैं इंतज़ार करता रहा हूँ कि वो मुझे बुलाएंगे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आया उन्होंने मुझे बुलाया, एंड आई फेल्ट कि आई अर्नड इट। सो हमें अपना ये कल्चर बदलना है कि मेरे पे तरस खाओ नहीं। वो जो स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप्स शुड वर्क हार्ड, आई ओ देम नथिंग, ठीक है। द वर्ल्ड ओज देम नथिंग, कि वो कहने नहीं दुनिया हम पे, यानी द वर्ल्ड ओज समथिंग, नहीं, अपने आप को साबित करें, पूरी दुनिया उनको बुलाएगी। सो डोंट यू थिंक कि आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो अगर आप किसी स्टार्टअप के ऊपर जाके कर देते हैं तो उससे उसको हेल्प मिल जाएगी? वो तो फिर सारी लाइन लग जाएगी ना। मैंने वो secondwife.com लॉन्च की है, तो मैंने काम का यानी आई डिड समथिंग का, यानी काम वाली की है ना। एंड देन CNN ने भी बुलाया, फॉक्स ने भी बुलाया, BBC ने भी बुलाया, पूरी दुनिया, इंडिया के कितने मीडिया ने, टाइम्स ऑफ इंडिया, ZTV, सब ने बुलाया, राइट। आई डिड समथिंग। मैं भी उधर तरस आके मांगने बैठ जाता, भाई मुझे बुलाओ, दैट्स रॉन्ग। ये कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगी ये स्टार्टअप्स। ठीक है, मैं इनको एक्सपोजर दे देता हूँ, बट उनको तो ये नहीं पता होगा कि अपना बिजनेस चलाना कैसे अगर इतना एक्सपोजर मिल गया। मीरपुर को क्यों सेलेक्ट किया अपना चाय वाला इंस्टीट्यूट खोलने के लिए? मजबूरी, सिंपल मजबूरी। एज अ बिजनेसमैन मेरा तो दिल करता है यार कराची में होता, लाहौर में होता, इस्लामाबाद में होता, इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाता। वहाँ पे समझदार बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में मीरपुर से बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम। अगर हम ग्राफिक और वीडियो की बैचेस में देखें, इनको पता है जो आपके यहाँ पे दो बैठे हुए हैं जवान, उस बैच में भी चंद यही थे बच्चे। वास्ट मेजॉरिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रहीम यार, पेशावर से आते हैं। तो मजबूरी घर के करीब है, मजबूरी, दिस इज़ माई करीबियस्ट शहर। और कोई आगे फर्दर इसकी फ्रेंचाइजीज ओपन करने का सोचा? क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं था ना, ये मेरी से एक बरक थी। ये मेरी थी कि यार शायद यूनिवर्सिटीज़ को या एजुकेशन वालों को शर्म आ जाए कि यार अगर ये बंदा वही चीज़ दे सकता है जो हम 72 महीने में देते हैं, तो हम शायद कुछ करा के 6 महीने में दे दें, साल में दे दें। लेकिन वो अपनी जगह टिकी हुई है। तो मैंने कहा यार मैं अपना ये क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट रखता हूँ। फ्री वाले भी थे, फ्री में कोई यार यानी फ्री वाली की कदर कोई नहीं होती। पेड वाली हुई है तो मेरे पे ये भी इल्ज़ाम लगा है जी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। वो उनकी मर्ज़ी, यू नो। आपने जब फ्री इंस्टीट्यूट खोला था तो क्या तब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते थे, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल्स आप फ्री में देते थे? वीडियो एडिटिंग कोई नहीं थी, ग्राफिक डिज़ाइन थी, कंप्यूटर चलाना था, ऑटोकैड थी, अपना वर्डप्रेस थी। शुरू में ये हुए थे फ्री, फिर 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, इस तरह मैंने सुना है इनसे कि इन्होंने 1000 रुपये, 1500 शायद तक गए थे। दे माइट हैव ट्राइड समथिंग, बीच में 5000 का कुछ जिक्र हुआ था पर उन्हें पता नहीं क्या। वास्ट मेजॉरिटी बच्चों ने अगर लिया एजुकेशन, आई एम टेकिंग 99%, तो उन्होंने फ्री लिया। और वो पहले 7 साल टोटली फ्री था। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आया, सर हम क्या 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं दाखला, उसके बाद सारा फ्री होगा, ताकि वो बच्चे थोड़े कमिटेड हो जाएं। हमारे टीचर्स यहाँ पे हैं, हमारा जनरेटर यहाँ पे है, क्लासेस यहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे। दाखला लेते हैं फिर आते कोई नहीं, नखरे करते हैं। फ्री की चीज़ है ना, इनको पता नहीं कि तालीम कहाँ पे है। और रट्टे की तरफ हाज़िरी, यस सर, और यहाँ पे कोई नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने 500 रुपया लगाया, मैडम कहती हैं हाँ सर बहुत ज़बरदस्त हो गया, बच्चे आ रहे हैं। वो 500 रुपये उन्होंने दे दिए ना, तब उनको लगा कि यानी हमें माँ बाप ने भेजा कि वो 500 रुपये पूरे करने हैं। तो देन इट बिकेम ओके, चलो जी 1000 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया इस तरह चार्ज करते हैं, विच इज़ नथिंग। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि द बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसके लिए मैं इनकरेज करता हूँ वो यूट्यूब है। यस। तो व्हाई नॉट यू पुट दीज स्किल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के आप इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं पुट कर देते? किए एंड फ़ायदा हुआ है।
एक एक वीकेंड में हमने 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार वीडियो एड्रेस तैयार कर दिए हैं। सो दोज वीडियोज़ डू एग्जिस्ट। अगर मेरे चैनल पे आप जाते हो तो आप कहते हो कि यार मुझे क्रैश कोर्स करनी है ग्राफिक डिज़ाइन की, तो 25 मिनट में आप कर लोगे। वीडियो एडिटिंग करनी है तो 24 मिनट में वो हो जाता है। SEO करनी है तो आई थिंक 15, 16, 20 मिनट की वो कोर्सेज हैं। तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है ना वहाँ पे। कम से कम यार 1000-2000 बंदे होंगे वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले, और आला हमारे इंस्टीट्यूट से 1000 गुना बेहतर। मैं कहता हूँ वहाँ पे जाया करो, फ्री में है। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट जाओ तो अपने करीबी वाले जाओ, यू डोंट हैव टू कम टू मी। पर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अपने करीबी वाले पे जाओ। क्यों? इंस्टीट्यूट ऐसी चीज़ है, जब आप यूट्यूब पे करते हो ना तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अम्मी ने बोला जी ये ले आओ, दोस्त यार आ गए, आओ यार क्रिकेट खेलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, वारागर्दी करते हैं। जब आप किसी इंस्टीट्यूट दाखिला ले लेते हैं ना तो आपको पता होता है कि यार 8 से 10 बजे तक मेरी क्लास है, मुझे वो स्लॉट खाली रखना है। माँ बाप आपको तंग नहीं करेंगे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ लर्निंग कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको क्लास में बैठ के ही यानी सीखना बेहतर उनके लिए होता है। तो फॉर दैट रीज़न वी हैव इंस्टीट्यूट्स। कुछ भी करना है, HR करनी है, अकाउंटिंग करनी है, सारी कोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद है। आपने बताया कि अब टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैंने कुछ बिजनेसेस भी कम कर दिए हैं अपने। तो इस बिज़ी स्केड्यूल में आप क्या प्रैक्टिसेस करते हैं जो आपको रोज़ बिस्तर से उठा के दिन पूरा काम करवाती है? क्या आपके पास मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं या रिजल्ट्स ये मुझे ही शायद पता है। एक गरीब ख़ानदान की तकदीर कैसे मैंने अपनी आंखों में देखा कि उस बच्चे ने मेरी एडवाइस ली, उसने काम किया, थोड़ा सा हौसला उसको बताया, उसने पूरे ख़ानदान की तकदीर बदल दी है। वो जितना मज़ा आता है ना, अंत चीज़। और प्लस मैं लालची किस्म का बंदा हूँ, मैं अपनी आखिरत ठीक कर रहा हूँ, मैं बिलियनर बन जाता हूँ। ईमान से एक टाइम आता है चैरिटी देने के ज़राए या तो बंद हो जाते हैं या कुछ लोग आपको चैरिटी नहीं देने देते, पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो मेरा जो दूसरा अल्टरनेटिव ये था कि अपनी यानी 10 लाख कॉपियाँ बना देता हूँ, 1 मिलियन कॉपीज़ बना देता हूँ। किस को रोकेंगे? हर टाइम वो बंदा जब कमाएगा अपनी फैमिली पे खर्चेगा तो सदका दे रहा है। अपनी फैमिली पे खर्चना सदका होता है ना, तो सदक़े में मेरा हिस्सा है, राइट। वो ज़कात देगा तो उसमें मेरा हिस्सा है। तो मैं मर जाऊँगा, अब ना तो टीवी पे बुरी चीज़ें देख सकता हूँ, ना तो किसी को गाली गलौज दे सकता हूँ, ना किसी का कोई नुकसान कर सकता हूँ, बुराई नहीं कर सकता, नमाज नहीं मिस कर सकता, गुनाह तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये जो सारे पीछे कमाने वाले हैं, जो हुनरमंद हो गए, जो किसी का अस्पताल बना रहे हैं, किसी को चैरिटी दे रहे हैं, किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं, वो तो मेरे पास अजर आ रहा है ना। तो दैट्स मेरा लालच कि भाई आखिरत मेरी ठीक होगी। सीखते सारे हैं, जस्ट इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते। सो वी लिमिट द डैमेज, और उनमें से थोड़े होंगे दैट विल बिकम मिलियनर्स अल्टीमेटली, लेकिन बाकी इतने काबिल हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी सौखी गुजर जाती है। और अबव एवरीथिंग वो सीखना सीख जाते हैं, जो हमें नहीं उनको पता चलता है मारो सीखना ये होता है। यानी कितनी बार ये मुझे सुनने को मिलता है, यार ज़िंदगी में शायद पहली बार हमने कुछ सीखा है, वाह पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल स्कूल वाला सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, याद करो, रटो, एक दिन आपने बैठ के ऐसे स्क्रिबल करना, फिर दूसरे दिन भूल ही जाओ। क्योंकि पिछले साल, क्योंकि मकसद क्या था, सिर्फ याद रखना और उगलना, रटना ऑन दैट वन डे। तालीम तो यहाँ पे की बात ही नहीं, तालीम तो फॉर लाइफ होती है। तालीम तो बंदे को बेहतर करती है, वो अंदर जज्ब करने से बंदे का हौसला बढ़ता है, उसमें यू लर्न अबाउट थिंग्स। यहाँ पे लर्निंग की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म मेमोराइजेशन थी और फिर उगलना था। डू यू थिंक कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, ये भी जस्ट दे रनिंग अ बिजनेस, और वो भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को, या उनको रट्टा ही लगवा रहे हैं? नहीं, प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, कंपेयर टू ऑब्वियसली गवर्नमेंट, और कुछ मारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, एंड इट्स नॉट सब्जेक्ट टू क्या कहते हैं प्राइस, कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा पैसे दिए और ये स्कूल बेहतर होगा। लेकिन डेफिनेटली जिस स्कूल में आप ज़्यादा पैसे दोगे उनके पास वसाइल ज़्यादा होंगे, उनके पास वसाइल बेहतर होने की वजह से वो बेहतर उस्ताद, बेहतर विजन्स उनके पास होंगे। सो आपका बच्चा ओवरऑल ज़्यादा एजुकेटेड निकलेगा। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कहो ना कि जी मैं ये कह रहा हूँ कि महंगे से महंगे स्कूल अपने बच्चे को भेजो एंड वहाँ पे आपकी कामयाबी होगी, तो यस यही कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, 2 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ। नंबर 1, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि, बल्कि सोचते कि वो इसी वजह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि हमें फंडिंग होगी तो हम बिज़नेस शुरू करेंगे। तो हाउ डिड यू रेज फंडिंग? ये गलत फहमी है हमारी। क्यों गलत फहमी है? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं एक
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पैदा हूँ, उस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का एक कल्चर है, हर कंट्री का एक कल्चर होता है कि वहाँ के जो वास्ट मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक, बिजनेस, ताजर एक्सेट्रा। वहाँ पे हर चौथा प्रोग्राम जो है ना, हर चौथा प्रोग्राम, घंटे का अगर ये प्रोग्राम होता है तो हर चौथा घंटा एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे में होता है। आप समझेंगे नहीं कि यार उन्होंने गेम शोज़ को भी एंटरप्रेन्योरशिप में डाल दिया। क्या है जी, हमने इन बच्चों को इतने पैसे दिए, 2 दिन दिए, जाओ इस पैसे को दुगना करके लाओ, यहाँ पे 2 दिन के अंदर आपने ये बिज़नेस सेटअप करना है। ऐसे हैं बिज़नेस शोज़। हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि भाई जो गाने बजाने वाला, जो पॉलिटिशियन है, जिसको हमारी खिदमत करनी चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि यार मैं पॉलिसी बेहतर ये चेंज करूँ, बेहतर करूँ, अपने कंस्टिट्यूएंट्स का ख्याल रखूँ, वो वहाँ पे शो पे बैठ के 4 फ्रेम्स लगा के आपस में तू मैं कर रहे होते हैं। तो वी नीड टू चेंज दैट कल्चर। और ये हमारी क्या कहते हैं एक फेल्ड सोच है, क्योंकि हमें बिज़नेस नहीं सिखाया गया। और मैं यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारे बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज़ हूँ, इसलिए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सामने लेके आता हूँ। ये जो इन्होंने ये बाइकिया इन्होंने बनाया, दराज इन्होंने बनाया, ये बाइक की फैक्ट्री इनकी, ये वगैरह वगैरह, इनको हीरोज़ बना रहा हूँ ताकि हमें ये बात समझ आ जाए दैट टू स्टार्ट अ बिज़नेस यू डोंट नीड मनी। मैंने 53 रुपीज़ से पहला बिज़नेस शुरू किया था, जो 3 महीने बाद 3100 रुपये मेरे पास थे। और जिस बिज़नेस में मैंने $1 मिलियन कमाए थे ना, उसमें मेरी कुल इन्वेस्टमेंट कैश $8 थी, बाकी सारी मेहनत थी, स्किल था। सीरियसली, फ्री होस्टिंग, जियो सिटीज़ की फ्री होस्टिंग सिर्फ $6 का डोमेन आया था, $6 का डोमेन आया था, $1-2 आई डोंट नो किधर मैंने बीच में डाल दिए, एंड फिर उसको रिडक्ट करवाया, शायद रिडक्ट के पैसे दिए थे। जियो सिटीज़ की फ्री होस्टिंग थी, उन्हीं पे पेज बनाए, अल्लाह लहर सल्ला, एंड दैट इंस्टेंटली ग्रो। जब ग्रो हो गया तब मेरे पास पैसे थे टू एक्सपैंड। फिर मैंने जी पहला डोमेन उसका $65,000 का लिया, freeonlinegames.com, फिर fog.com मैंने $2.5 का लिया, $252,250 का मैंने लिया। क्यों? उसी बिज़नेस से मैंने कमा के वो लिया। हाँ, तो ये गलत फहमी है कि बिज़नेस कारोबार पैसे से ही होता है। नहीं, कम पैसे से हो सकता है, या स्किल आप बेच के, हुनर बेच के आप पैसा कमा सकते हो। ये में बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात आते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इंसान के ऊपर। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसके अंदर होती है, ठीक है। व्हाट इफ़ दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज़ समहाउ सबसाइडेड इन हिज लाइफ, वो कहीं ख़त्म हो जाती है, तो वो किस तरीके से अपने आप को वापस उस गेम में लेके आए, उसमें रिस्क फ्री एबिलिटी आए, डर ख़त्म हो, खौफ ख़त्म हो। यानी कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर एज़ फार एज आई थिंक, बिजनेसमैन जो है वो अपनी सारी रिस्क कैलकुलेट करके तो इन्वेस्ट करता है या बिजनेस चलाता है, वेयर एज एन एंटरप्रेन्योर टेक्स अ रिस्क, टेक्स अ लीप ऑफ फेथ, और उसमें वो फिर उसके ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए टाइम के साथ साथ आपके अंदर, तो हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ अगेन? अव्वल तो होती कोई नहीं है, अगर होती है तो यस देयर इज अ एलिमेंट ऑफ लीप ऑफ फेथ, बट वास्ट मेजॉरिटी होता है कैलकुलेटेड रिस्क। उसको पता होता है कि यहाँ पे 30% नुकसान खाने के चांसेस हैं और 70% क्या कहते हैं अपना कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन वो कामयाबी जो है ना मुझे 1000 गुना ज़्यादा पैसे देगी। सो यू विल टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। आई थिंक अगर आपकी मोटिवेशन थोड़ी अरसे के लिए मर जाती है तो टेक अ ब्रेक, थिंक कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या उसमें मुझे मज़ा आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे के लिए चीज़ चलाओ, सैनिटी भी कोई चीज़ होती है। यानी मैं कल बात कर रहा था एक अंकल से जो रिटायर हुए हैं, तो अगर आप रिटायर हो जाते हो और आप कुछ नहीं करते तो आप ना मुरझा के मर जाओगे, यूल डाई अर्ली, आपका जहन मर जाएगा। मैं ऐसे मेरे लैंडलॉर्ड ना, मे अल्लाह गिव हिम जन्नत, ही पास्ड अवे लास्ट वीक, 96-97 एज पे वो फोत हुए हैं, एंड ही वाज स्टूपिडली एक्टिव। कोरोना ने उनको मारा है। बॉडी साथ देगी, दिमाग ने साथ हमेशा दिया है, सॉरी बॉडी ने साथ, बॉडी, हाँ बॉडी छोड़ दी है साथ, लेकिन दिमाग वाज ऑलवेज एक्टिव। माशाल्लाह ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थे। दैट्स बिकॉज ही एन्जॉयड व्हाट ही डिड। तो आप अगर आपकी वो थोड़े वक्त के लिए अगर आपका वो हौसला पस्त हो जाता है, लुक एट गोइंग एंड सपोर्टिंग अनदर एंटरप्रेन्योर। आप एक बड़ा रोल उसमें ले लो, आपके पास यू हैव सो मच नॉलेज, आप उसके बिजनेस को इतना ग्रो कर सकते हो विदाउट टेकिंग द रिस्क। तो उसमें जाओ, टेक अ सैलरी, टेक अ कट, टेक कुछ भी ना लो, वॉलंटियर कर दो, आपको बहुत हौसला मिलेगा, आप सीखोगे भी, आपको वो हौसला आ जाएगा, अच्छा मारो अगर इसके लिए कर सकता हूँ तो अपने लिए भी कर सकता हूँ। तो हौसला वापस लाना है ना, तो गो डू दैट, मेंटोर अ फ्यू बच्चे। और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं, ये भी अगर आप बताना चाहें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, क्या आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी? यस, बहुत सारी देनी पड़ेंगी। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत लोग कम जो है ना उनका साथ देंगे,
वी आर वेरी मिसअंडरस्टूड। मेरे वालिदैन, मेरे बड़े रिश्तेदार कितनी बार मुझे बिठा के उन्होंने मुझे नसीहत की कि जो चीज़ आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। मेरे मामू ने मुझे कहा नहीं आप पढ़ते नहीं हो, आप ये पता नहीं क्या लगे रहते हो कंप्यूटर पे। मोस्टली स्पेसिफिक फॉर आवर पाकिस्तान। हाँ नहीं, पर्सनली मैं उस वक्त यूके में रह रहा था व्हेन दीस थिंग्स वर सेड टू मी, राइट। आप क्योंकि कोई नई चीज़ करने जा रहे हो ना, तो नई चीज़ के लिए आपको वो बंदे चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको वो बाहर मिलेंगे, घर से बाहर मिलेंगे। इस दौर में यू हैव फेसबुक ग्रुप्स, यू हैव वो क्या नाम है उसका यार, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वैसे ही फोरम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे जाओ, फाइंड लाइक माइंडेड पीपल जो आप जैसे, उनको दोस्त बनाओ। आपके शहर के अंदर जो है उनको दोस्त बनाओ, तो वो आपको हौसला देंगे। अदरवाइज एवरीबडी एल्स विल मिसअंडरस्टैंड यू अनटिल जब आप कामयाब नहीं हो जाते। और एक और चीज़ आपने क्या करनी है, मेरे टाइम पे मेरे पास कैमरा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। अगले दिन मैंने कहा कि यार मेरा 26 कमरे का घर है, इनको भी दिखाया, एंड सारे यार 26 कमरे का घर किसके पास होता है यूके में, आपके पास फलां, तेरे पास तो बकिंगम पैलेस है। यानी इनकी सोच इतनी छोटी है। वही मैंने कहा ना, सोच बड़ी करनी पड़ेगी यार, दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, और हमारे जैसे रंगत का बंदा कैन अफोर्ड दोज थिंग्स। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे आपको हौसला देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लिहाजा तैयार रहिए टू बी द लोन वल्फ, ठीक है। अकेला शेर, वट एवर, वन मैन कमांडो जो भी होता है ना, आपको आर्मी खुद बनना पड़ेगा एंड इसमें से गुजरना पड़ेगा बिफोर यू बिकम सक्सेसफुल। और फिर आपको दुनिया खुद ही रिकगनाइज करना शुरू हो जाएगी। आपको बिफोर दैट चला, टाइम वेस्टर, ऑल दैट, यानी आपको नहीं वो समझ पाएंगे, उनकी सोच नहीं इतनी कि दैट दे अंडरस्टैंड यू। क्या गाइड करेंगे कि 3 ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं जो आजकल के यंगस्टर्स को यूज़ करनी चाहिए, जो उनको फ़ायदा दे सकते? कुछ बच्चे आप उनका यूट्यूब लैंडिंग पेज आपको पता है जिस पे आप जाते हो, होम पेज, उस पर आपको गाने, फिल्म्स, फलाना बंदा क्या कर रहा है, उसकी बेगम क्या कर रही है, फलाना वो दिखाई देगा। और कुछ लोग ऐसे हैं, इट्स लाइक दुबई की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ। यूके में ना हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। दुबई हम जाते हैं ना, तो आप घर से बाहर निकलते हो, आपको पता होता है मस्जिद इधर है, नाइट क्लब इधर है। यूट्यूब भी ऐसा ही है, आपको चॉइस देता है। सिखाने वाले भी उतने ही हैं और वो आपको गुमराह करने वाले, आपका टाइम वेस्ट करने वाले भी उतने ही हैं। आपकी सेल्फ डिसिप्लिन कितनी है, आपकी खुद की मिशन क्या है, दैट मैटर्स। अगर आप कहते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो आप ना इनको ढूंढ लोगे। मैं कहूँ कि मैं एंटरटेनमेंट नहीं देखता, यस आई डू, 10 में से एक वीडियो एंटरटेनमेंट में के मद में आ जाएगा। लेकिन मेरी एंटरटेनमेंट भी ना एजुकेशनल बेस्ड होती है। लाइक कोई ऊट पटांग का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये वो। दानिश अली कॉमेडियन, यस आई फॉलो हिम, वो फजूल की होती है, राइट। पर इतना फजूल भी नहीं होता, मैं देख रहा होता हूँ कि इसका नेक्स्ट स्पॉन्सर कहाँ भी ये डालेगा। या ही इज गुड माशाल्लाह। ये एक तो मैं देख लूंगा वेरी रेयरली, जब भी उसकी कोई किस्त निकले। बट कहो कि यार देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में, उनके नाम नहीं लेता कि मैं उनको फॉलो करता हूँ या उनको देखता हूँ, नहीं। मुझे पता है कि मेरा महदूद वक्त है इस दुनिया में, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एजुकेट माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। मैंने कहा ना, तालीम आपने पूछा था शुरू में कितनी है, मेरी तालीम अब भी जारी है एंड हर रोज़ जारी रहती है। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक मुझे कोई ऐसी हैं जो अब यूट्यूब देख लो, यूट्यूब का एक प्रोडक्ट है लर्न विद यूट्यूब, पाकिस्तान में नहीं है जी, यूके में है। एक ये क्या वजह है, यहाँ पे आप ऑन करो तो यार कोई बच्चा लाइक चल के पता नहीं 8 मिलियन तक पहुंच गया, कोई बाजी बस कमर हिला के भाई 10 मिलियन तक पहुंच गई है। अगेन सारी कल्चर है यहाँ पे, हमारे टीच करने वाले बहुत कम है, लेकिन तब्दील हो रही है, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, अब तब्दीली आ गई है, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, अपना बहुत सारे यहाँ पे चैनल खुल रहे हैं जो टीच कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री का सिखा रहा है, कोई अमेजोन का सिखा रहा है, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई वैसे ही, एंड कल्चर चेंज हो रहा है। आप अगेन मेरी अगर यूके की ऐप खोलोगे तो वहाँ पे आपको जैसे ही स्वाइप करते जाओगे, ओके, एक के बाद दूसरा आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगा। पाकिस्तान की ऐप खोलोगे तो उसमें इस्लामिक चीज़ें निकलेंगी। मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं, तो मैंने दोनों को इस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। हर 10वें बाद एक बाजी आएगी कमर हिलाने वाली, लेकिन यू गो टू द टॉप, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं। अगली एल्गोरिदम को समझ लग जाती है कि इस किस्म के वीडियो मुझे मत दिखाना। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ, वो क्या कहते हैं, हर ऐप से निकल सकता है गुड रिजल्ट, लेकिन इस्तेमाल करने वाले पे होता है। अच्छा, दूसरा एक इसी से मुझे क्वेश्चन अभी आया कि आप कितना कंज्यूम करते हैं कंटेंट, बैलेंस कितना होना चाहिए कि कंज्यूमिंग सम कंटेंट एंड एक्चुअली पुटिंग इट टू यूज़। एक अंग्रेजी या बिजनेस की टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी
प्लान करते रहना और उसको प्रैक्टिकलिटी में लाना बहुत कम। तो यहाँ पे अगेन सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज अ मेजर रोल। मैं क्या करता हूँ, इन बच्चों को पता है, मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना, अगर मेरे नज़र में रेडार में एक अच्छा सा वीडियो आ जाए ना, मैं उसको खोल के टैब में रख देता हूँ और वो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ। और इनको पता है कि ये सुबह या अक्सर दोपहर, आज़ाद भाई अपनी लिस्ट में मुझे डाल दें, ये काम मैं कब आ रहा हूँ जी। आप 3 टैब्स नीचे हो, ट्रेलो पर टू डू लिस्ट बनी हुई है, एंड यू कम, जब आप यानी वो प्रायोरिटी के बेसिस में ना, मैंने सुबह डाल देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मैंने करनी है, एंड दिस इज़ लाइक मैं अपने आप को ना वो रिवॉर्ड सा दे देता हूँ। अच्छा ये 3 जब टास्क हो जाएंगे ना, मैं ये वीडियो देख लूँगा। लंबे नहीं मैं देखता, 4, 5, 10, 20 मिनट का होगा, एंड अगेन उसमें भी लाइक आई सेड लर्निंग होगी। सेल्फ यार आप कभी भी अमीर नहीं हो सकेंगे, कभी काबिल नहीं हो सकेंगे, कभी कहीं दुनिया में नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ पे किसी का दिल हो पहुँचना, इफ़ यू डू नॉट हैव सेल्फ डिसिप्लिन। आपने खुद ही अपनी कदर बढ़ानी है, खुद ही को कहीं लेके जाना है, कोई आपकी उंगली पकड़ के नहीं लेके जाएगा। लाइक यू सेड अबाउट दो स्टार्टअप्स, आई ओ देम नथिंग, ठीक है, उनको अपनी कदर खुद बढ़ानी है। अगेन कहाँ पे आती है वो अल्लामा इकबाल वाली, खुद ही को कर बुलंद इतना। या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बात छेड़ दी तो जिससे मुझे मजबूरन ये सवाल पूछना पड़ रही है। करंट गवर्नमेंट, इमरान खान, PTI, हाउ डू यू थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान? क्या इसने ऐसे अमल किए हैं कि जो पाकिस्तान को प्रोग्रेस करवाएगी, या ये भी पिछली हुकूमत की तरह, क्योंकि आप कॉमन मैन से पूछें तो उसका तो ये ख्याल है कि ये फ्लॉप होगी गवर्नमेंट, महंगाई ज़्यादा होगी, पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन ऑन द प्लस साइड जो थोड़ी नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि कहाँ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कहाँ पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। सो हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान is going on the right direction in current government or it's misleading us? जब इमरान खान साहब जिस इलेक्शन में जीते थे वो हो रहा था तो मैं यूके में था। तो व्हाट आई कुड डू फॉर इमरान खान, और आई कुड डू फॉर पाकिस्तान, इमरान खान नहीं, व्हाट आई कुड डू फॉर पाकिस्तान बस कि मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने कहा प्लीज़ लुक मैं बाहर हूँ, आप प्लीज़ जाके इमरान खान को वोट दें, उसकी पार्टी को। मैंने खुद ये वीडियो बनाया था और मैंने वहाँ पे कहा था कि थिंक ऑफ, हम बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना, थिंक ऑफ पाकिस्तान एज ए कंपनी। आपकी कंपनी है, आपने वहाँ पे ना CEO डालना है और CEO को एक आपने टारगेट देना है कि आपने ये हदफ पूरी करनी है, गोल आपने रीच करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो वी ट्राइड द भुट्टोस, उन्होंने हमें फेल कर दिया, नो प्रॉब्लम, हट जो जी साइड तो हो जाओ। वी ट्राइड द शरीफ, उनको भी दिया, लेट्स ट्राई समबडी एल्स। वुड यू हायर अगेन द सेम बंदा जिसको आपने फायर किया, फिर उसको क्यों हायर कर रहे हो? ही फेल्ड यू वंस, वी नीड फ्रेश ब्लड। तो खान साहब को हमने डाला। खान साहब आई फाउंड टू बी द फर्स्ट पर्सन जो रियलिटी बेस्ड है। जितने लोग नहीं ना समझते यार जो तेल महंगा हो गया फलाना, ये रियलिटी बेस्ड नहीं है, ये फेल्ड लोग हैं, जाहिल हैं, दे डू नॉट लुक कि खान के घर तेल के कुएं नहीं लगे हुए, ठीक है, बाहर से ये चीज़ आती है। उन्होंने ज़िंदगी में खट्टा ही कोई नहीं, अमीर बंदे को कोई फिक्र नहीं होती तेल ऊपर गया है नीचे गया, राइट, गरीब बंदे को होती है। मैं कहता हूँ वो प्रॉब्लम ही हटा दो, गुर्बत ही खत्म कर दो। गुर्बत कैसे खत्म करेंगे? बाय बिकमिंग रिच, बाय बिकमिंग, कैसे रिच होंगे? अब यूके देख लो, अमीर मुल्क है ना, वहाँ पे सारे मिलियनर्स थोड़ी नहीं है ना, तो सिमिलरली वी कैन बिकम रिच एज वेल। तो क्या है कि मैंने भी इनको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत दिया और देता भी रहूंगा। तेल क्यों महंगा हुआ है, आगे और मजीद 40% क्यों होगा, इसकी वजूहात क्या है, हाउ वी कैन इसको कम कैसे कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सो फार खान साहब पे आई एम खुश, 4-5 और बंदे भी हैं उनसे मैं खुश हूँ। आई थिंक खान साहब पता नहीं क्यों ये गलती कर बैठे हैं कि पाकिस्तान में इनकी टांग नहीं को खींचेगा। वी आर सच अ फेल्ड नेशन। मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, मेरे एंटरप्रेन्योर्स भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बजाय कि यार कोई अच्छा कर रहा है उसको समझने के यार उसका साथ देते हैं, कहते हैं ना इसकी नीचे ले आइए, अपनी लेवल तक ले आइए। हम भी फेल्ड है, इनको भी फेल्ड कर दें। तो आई थिंक सो फार खान ने जो किए हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन बहुत खुश हूँ। ईज ऑफ बिजनेस की जो की है वो पॉलिसी, दैट इज गुड। अच्छा आज़ाद भाई, हाउ डू यू रिलैक्स और फैमिली को टाइम कैसे देते? आई डोंट You don't find time to relax? नहीं, आई डू। मैं लाइक अल्लाह कभी कभार बीमार कर देता है। पिछले 4 दिन मेरे बीमारी में गुजरे हैं, तो फिर हमने उसमें क्या एक्टिविटी करते हैं? 2 मूवियाँ देखी हैं फैमिली के साथ, बस फैमिली के साथ बैठ के। तो अगर जब आप वर्किंग टाइम होता है आपका सारा कुछ, तो क्या आप प्रॉपरली टाइम दे देते हैं फैमिली को? नो, फैमिलीज डू सफर। एंटरप्रेन्योर्स की जो फैमिलीज होती है ना वो थोड़ी सफ़र करती हैं, लेकिन दे लिव इन ब्यूटीफुल हाउसेस, उनको सारी सहूलतें मिलती हैं। But they're missing their dad. गिव एंड टेक होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो बट ओवरऑल दे गेट टू गो ऑन हॉलिडेज, दे गेट टू गो टू गुड रेस्टोरेंट्स, दे गेट टू डू एवरीथिंग। तो गिव एंड टेक तो होता ही है। तो अब फिल्म्स के हवाले से बात की आपने, 2 देखी। व्हाट मूवीज डू यू रिकमेंड फॉर एन एंटरप्रेन्योर? आई कैन रिकॉल वन, परस्यूट टू हैप्पीनेस। हाँ, अंत मूवी है। तो हमने ना शुरू की है द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड, लेकिन हमारी बेटियां रो पड़ी तो फिर हमने छोड़। दैट्स अ गुड मूवी।
ठीक है। फिर एक आता है उन्होंने, यार आज का रोला ये है कि मैं अपनी औलाद को लिटरली परसों बता रहा था, यू विल नेवर फाइंड अ मूवी इस दौर में जो 100% साफ। एक टाइम था, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन होती थी जब कॉपीराइट नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, मूवी लेते थे, खुद देखते थे, जो भी गंदा पार्ट होता था निकाल के उसको फिर जोड़ देते थे, और विदाउट के स्टोरी भी ना खराब हो और फैमिली बैठ के इकट्ठी देख ले। आज वो जमाना खत्म हो गया। आज अब्बू हैज द रिमोट और बच्चों को पता है कि कोई सीन आएगा तो एवरीबॉडी लुक अवे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, और या हम 18+ वाली मूवी देखते ही कोई नहीं, वील वॉच 13+ इस तरह। ठीक हो क्या आज़ाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ। आई अपोलोजाइज कि यार मैं आई थिंक मैंने बहुत लंबे जवाब कि आपकी ये जितनी बातें हैं ये हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, और जो जनरली यंगस्टर्स हमारे पाकिस्तान में, उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। क्योंकि अगेन आपने जैसे बोला कि गाइड करने वाले बहुत कम मिलते हैं। यस। और उसके अलावा ये कि इनकरेज करने वाले बहुत कम हैं। अब जिनको ये इंटरव्यू बुरा लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो ज़िंदगी में उनको खट्टा नहीं है, उनको हकीकत पसंद नहीं है, ठीक है। उनको पक्की पकाई चाहिए, उनको सरके चाहिए, उनको फर्स्ट वर्ल्ड में रहना है, लेकिन फर्स्ट वाले कानूनों पे अमल नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वाले दो तरीके हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड हुए। पहली तो हकीकत हमें पता है कि स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने हमारे जैसे मुल्कों को जो पहले ठीक ठाक तगड़े अमीर थे उनको जाके लूटा। एक ये तरीका है। और जो दूसरे हैं, जिस तरह दुबई है, अपने कंधों पे खड़े हुए हैं। चाइना अपने कंधों पे खुद चीज़ें बनाई हैं, खुद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं यार यही है हमारे पास, यही सहरा है, मिट्टी यार हमारे तो फिर भी जरखेज़ी है, वहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं है। एंड उन्होंने क्या बना दिया। तो बहाने ख़त्म। आई थिंक बहाने जो करता है, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पसंद करे ना पसंद करे, मैं अपने घर से खाता हूँ। मैं छुप के बात नहीं कर सकता, आई डोंट केयर अगले को। यार होता ना, मैं यहाँ पे आने से पहले भी मुझे कहा यार ज़रा थम के रहना, प्लीज़ ज़रा हाथ थोला रखना, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है। असल में हमें बेसिकली सच सुनने की आदत नहीं रही और एक्सेप्ट करने की आदत। हाँ, लेकिन द फैक्ट कि मैं आज 2.6 मिलियन लोगों पे बैठा हूँ फॉलो करने वाले, मीन्स के देयर आर लोग हकीकत पसंद जिनको वाकई हाँ यार ये सच कह रहे हैं। एजुकेशन को कम मुद्दत में होना चाहिए, एजुकेशन को एजुकेशन होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। हाँ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, हक लाल का कमाओ, खुला कमाओ, अपनी ज़रूरत पूरी करो। जब अपनी ज़रूरत पूरी हो गई तो फिर हेल्प अदर्स। आउट ऑफ दोज मिलियन ऑफ पीपल्स जो आपको फॉलो करते, वास्ट मेजॉरिटी जो आपको आपकी बातों को डिनाई करते हैं, वास्ट नहीं है यार, थोड़े से रह गए हैं, लेकिन दे स्टिल वॉच यू। हाँ, फिर भी देखते हैं। हाँ, देखते क्यों वो यार, जाओ कोई मुजरे वाली को देखो। सॉरी, मैं नहीं वो कहता क्योंकि वो मैं गनानी में खटना चाह रहा। जाओ कोई और चीज़, किसी के व्लॉग देख लो, ठीक है, देखो क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, लेकिन दे स्टिल वॉच इट। बहुत शुक्रिया आज़ाद, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के एपिसोड आई थिंक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिली है और नए बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से भी आपको काफ़ी सारी इन डेप्थ चीज़ें बताई हैं आज़ाद भाई ने। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, टेक केयर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।